स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल चैप्टर क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन फिगर साइड क्यू पी एंड क्यू आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी इफ़ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री है और पी क्यू टी कितना है 110 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू को फाइंड करना है। तो गिवन मैंने लिख लिया है कि एंगल एस पी आर जो है बेटा 135 डिग्री है, पी क्यू टी 110 है और हमें फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू को हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे अब इसको हम। तो देखेंगे बेटा कि एंगल एस पी आर और एंगल एस पी आर और एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है बेटा। लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे ये, और एस पी आर हमारा 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना होगा, इसको माइनस कर देता हूँ। तो हमारा ये कितना आ गया यहाँ पे 45 डिग्री आ गया क्यू पी आर। ये हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। इसके बाद देखेंगे एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना है बेटा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। और टी क्यू पी हमारा कितना है बेटा, या पी क्यू टी बोल सकते हैं 110 है, तो 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो पी क्यू आर हमारा कितना आया यहाँ से 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे बेटा कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो पी क्यू आर हमारा 70 है, पी आर क्यू हमारा कितना है, हमें फाइंड करना है पी आर क्यू को, और क्यू पी आर हमारा कितना है बेटा 45 डिग्री है, और इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ से हमारा 180 डिग्री हुआ। तो एंगल पी आर क्यू हमारा कितना हुआ बेटा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 65 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि इन फिगर एंगल एक्स जो है वो हमें 62 डिग्री दिया हुआ है और एंगल एक्स वाई जेड हमारा 54 है। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड हमें बताना है। तो गिवन मैंने लिख लिया है, एंगल एक्स हमारा 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड हमारा बेटा 54 डिग्री है, ओ वाई जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल एक्स वाई जेड का, और ओ जेड जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल एक्स जेड वाई का। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बेटा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम देखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री ASP से। ठीक है, अब एंगल एक्स वाई जेड जो है बेटा वो 54 डिग्री है, एंगल वाई एक्स जेड जो है वो 62 डिग्री है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई और इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, ये 116 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एंगल एक्स जेड वाई जो है बेटा हमारा कितना होगा, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैंने इसको माइनस कर दिया यहाँ से, तो एंगल एक्स जेड वाई हमारा कितना आ गया बेटा 64 डिग्री आ गया।
ठीक है। अब हमें पता है कि ओ वाई जो है हमारा बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मीन्स है कि ये जो हमारी लाइन है ओ वाई इस एंगल को बाइसेक्ट कर ली है दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ वाई जेड जो है हमारा हाफ है 1/2 है एंगल एक्स वाई जेड का। तो एंगल ओ वाई जेड हमारा कितना होगा बेटा 1/2 और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी 54 है, ठीक है। तो एंगल ओ वाई जेड हमारा कितना हो गया बेटा यहाँ से 27 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल ओ वाई जेड हमारा कितना हो गया 27 और ओ वाई ओ जेड हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है ओ वाई जेड निकाला, तो ओ वाई जेड हमारा 27 डिग्री आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, एक तो हमें बताना है ओ जेड वाई। तो देखेंगे बेटा ओ जेड वाई जो है हमारा 1/2 है एंगल एक्स जेड वाई का। तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 और एंगल एक्स जेड वाई को हम बोल सकते हैं कि हमारा कितना है, ये 64 डिग्री है। तो एंगल ओ जेड वाई हमारा कितना हुआ यहाँ से 32 डिग्री हुआ ये वाला एंगल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बेटा इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में हम देखेंगे तो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड, ठीक है, प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। तो ओ वाई जेड हमारा 27 है और वाई ओ जेड हमारा वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ओ जेड वाई हमारा कितना है बेटा 32 डिग्री है और इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। तो एंगल वाई ओ जेड इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 59 हुआ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड हमारा कितना हुआ बेटा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड यहाँ से कितना हुआ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारा कितना है यहाँ से 121 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक तो हमें ओ जेड वाई बताना था वो हमारा 32 डिग्री है, एक हमें एंगल वाई ओ जेड बताना था ये हमारा 121 डिग्री आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि इन फिगर ए बी पैरेलल है डी ई के और एंगल बी ए सी हमें कितना दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है और सी डी ई हमारा कितना है 53 डिग्री है। तो हमें क्या करना है डी सी ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखेंगे फिगर हमने बना ली है, गिवन टू फाइंड लिखना है। इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है बेटा डी ई के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है डी ई के पैरेलल है एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। ए क्या है बेटा हमारा इसमें ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा एंगल ए ई डी के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे बेटा यहाँ से ये, ठीक है। तो ए बी ई हमारा कितना है 35 डिग्री है, तो यहाँ पे ए ई डी में लिख देता हूँ। तो एंगल ए ई डी हमारा कितना हुआ बेटा यहाँ से ये 35 डिग्री ए ई डी की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमारा कितना हुआ यहाँ से 35 डिग्री हुआ। अब देखेंगे यहाँ से कि इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी में हम लिखेंगे कि एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इजिकल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू हमें बतानी है कि डी सी ई की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, ठीक है। और सी डी ई हमारा 53 डिग्री है और ये हमारा 35 डिग्री है और इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई प्लस ये 88 डिग्री हुआ इजिकल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई ये हमारा कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो एंगल डी सी ई हमारा कितना हो गया, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये हमारा कितना आ गया बेटा 92 डिग्री आ गया, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें गिवन है कि इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच डेट एंगल पी आर टी 40 डिग्री है, आर पी टी 95 है, टी एस क्यू 75 डिग्री है, तो हमें एस क्यू टी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो गिवन टू फाइंड मैंने लिख लिया। इसके बाद इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमें बताना है एस क्यू टी, और एस क्यू टी हमारा ये वाला एंगल है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा एस क्यू टी हम कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी। अब पी आर टी में अगर बात करते हैं बेटा हम, तो एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी, एंगल पी आर टी और एंगल आर पी टी, आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर, पी टी आर इजिकल टू हमारा कितना है 180 डिग्री ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो PRT हमारा कितना है बेटा 40 डिग्री है, RPT हमारा 95 डिग्री है, और यहाँ पे PTR मैंने लिख लिया है, और ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो ये 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इजिकल टू कितना हो गया बेटा 180 डिग्री यहाँ से बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से PRT की वैल्यू बतानी है। तो PTR इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो PTR हमारा कितना हुआ यहाँ से बेटा, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो PTR हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। लेकिन एंगल PTR जो है वो इक्वल है STQ के, STQ वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो PTR हमारा कितना है बेटा, हमें फाइंड करना है PTR तो हमारा कितना आया है अभी 45 डिग्री, 45 हमारा STQ के इक्वल है। तो एंगल STQ हमारा कितना है बेटा 45 डिग्री हमारा कितना आ गया है STQ आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है SQT बताना है। तो देखेंगे अब बेटा इन ट्रायंगल SQT में क्या है कि एंगल SQT प्लस एंगल STQ, ठीक है, प्लस एंगल TSQ, वो कितना है बेटा हमारा 180 डिग्री ASP से। ठीक है, अब SQT जो है बेटा हमारा कितना है, SQT हमें फाइंड करना है। SQT को STQ हमें क्या हमारा क्या है 45 डिग्री है, TSQ हमारा क्या है 75 डिग्री है, और इजिकल टू कितना हुआ ये 180 डिग्री। तो SQT प्लस इसको प्लस कर देते हैं, तो ये 120 डिग्री हुआ, इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो SQT हमारा कितना हो गया बेटा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो SQT हमारा कितना हुआ यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, और SQT की हमें वैल्यू बतानी थी। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर किस पे है PS पे, PQR पैरेलल है SR के, और SQR 28 डिग्री है, और QRT कितना है बेटा 65 है। तो हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन और टू फाइंड मैंने लिख दिया है। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल हमें है वो 65 डिग्री दिया हुआ है, और ये यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बेटा लीनियर पेयर बनेगा। ठीक है, तो 180 में से अगर मैं 65 को माइनस करता हूँ तो हमारा ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, अब अगर इस वाले हम ट्रायंगल की बात करते हैं SRQ में, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हमें गिवन क्या है, एक हमें ये हमारे पास ये वाला एंगल है और एक हमारे पास में ये वाला एंगल है। तो दोनों को प्लस करके हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है X वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि
पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, एस आर के, और क्यू एस क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एक्स की वैल्यू 37 आ गई। और इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ट्रायंगल पी एस क्यू में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल का सम 180 होता है। अब 2 एंगल हमारे पास में है, एक एंगल हमारे पास में 90 डिग्री है, दूसरा क्या है 37 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने सॉल्यूशन इसका कर दिया है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है कि इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज reduced टू ए पॉइंट एस if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point P, then prove that angle QTR is equal to, हमें 1/2 QPR के इक्वल दिखाना है। तो फिगर हमने बना लिया बेटा, गिवन टू प्रूफ आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद में हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में बेटा याद रखें आप कि जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये इसके इंटीरियर एंगल हो गए तीनों, ये क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यानी कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें बेटा ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में एंगल पी और एंगल क्यू, इसका सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस के इक्वल होगा, ठीक है। और हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, 1/2 एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, और यहाँ पे 1/2 एंगल पी और 1/2 एंगल क्यू। लेकिन एंगल क्यू का जो बेटा हाफ है हम उसको टी क्यू आर लिख सकते हैं, तो मैंने इसको टी क्यू आर लिख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे और एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ये वाले जो पी आर एस इसको मैं टी आर एस लिख सकता हूँ क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास में 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से बेटा एल एच एस इक्वल है, तो मैंने आर एच एस को इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है 1/2 एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल टी के इक्वल है। और एंगल टी को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू टी आर बोल सकते हैं, और ये हमारा किसके इक्वल हुआ 1/2 एंगल क्यू पी आर के इक्वल हुआ, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बेटा स्टूडेंट इन सब क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और दोबारा से समझ में नहीं आता है तो दोबारा से इन क्वेश्चन को देखेंगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है।